हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यशवंत टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग ट्रिपल सी का सेकंड सेशन, जिसमें कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा। तो सेकंड उसका सेशन है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। और फिर आप कंप्यूटर की जब पढ़ाई पे स्टार्ट किए हो तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स। एक कंप्यूटर सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उनका काम भी समझेंगे कि वो क्या काम करता है, किस लिए वो कंप्यूटर के अंदर लगा होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक सीपीयू के अंदर पार्ट्स क्या क्या लगे होते हैं। अगर कभी आप लोगों ने एक सीपीयू ओपन करके देखा हो, उसका कवर कैबिनेट का जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स लगे होते हैं, तो आपको उसके अंदर देखो सीपीयू, रैम, फैन, मदरबोर्ड, वीडियो कार्ड, हार्ड ड्राइव, ये सब चीज़ें आपको उसमें लगे हुए मिलेंगी। आपको अगर दिखाएं तो देखिए, ये जो यहाँ लगा हुआ है ये है सीपीयू। यहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है। ये फ़ैन एक तरीके से एग्जॉस्ट का काम करता है, सीपीयू के अंदर जो हीट होता है उसको बाहर निकालता है। रैम के लिए यहाँ पर ये स्लॉट बना हुआ, इसी के ऊपर रैम लगाया जाता है। इसमें 4 स्लॉट है, मतलब इसमें 4 रैम लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा, ये ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जिसको हम लोग वीडियो कार्ड भी कहते हैं। ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है यहाँ पर, और इस पूरे को हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, मदरबोर्ड है। पावर सप्लाई जो इंटरनल जितने आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क होगा, डीवीडी होगा, इन सबको पावर कौन देता है? तो इसको हम लोग पावर सप्लाई यूनिट, पीएसयू या एसएमपीएस भी कहते हैं। तो इस पूरे सेशन में हम लोग इन सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके समझेंगे कि ये पार्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, इनका काम क्या है, और ये कंप्यूटर में किस लिए लगे होते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा एक सीडी रोम यहाँ पर लगा हुआ है, ये पूरा सीडी रोम का है। ठीक है, तो ये सीपीयू के अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्ट्स में रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव मतलब सीडी डीवीडी ड्राइव होता है, और हीट सिंक फैन जो किस लिए है, कूलिंग करने के लिए, और एसएमपीएस, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आप और क्या बुलाते हैं, रैम। रैम देखो, देखने में आपको ऐसा दिखाई देगा, जो एक कार्ड टाइप का होता है, मदरबोर्ड के ऊपर ही ये स्लॉट में लगाया जाता है। रैम जो है कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर देखो कई टाइप की मेमोरीज यूज होती हैं, जैसे कि ग्राफिक मेमोरी होता है जो ग्राफिक कार्ड के प्रोसेसिंग के लिए होता है। कैश मेमोरी होता है जो प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। रोम होता है जिसमें आपका बायो सेव होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के और भी मेमोरी होते हैं, लेकिन एक मेमोरी ऐसा है जिसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर हमारा नहीं चलेगा, वो है रैम। जो कुछ भी कंप्यूटर में हम लोग ओपन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं, वो प्रोग्राम हमारे रैम में पहले लोड होता है, फिर उसके बाद वो डिस्प्ले पर आता है। इसलिए रैम सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी में से एक आता है। अगर कोई प्रोग्राम हमने ओपन किया, कोई फाइल हमने ओपन किया, उस फाइल के अंदर चाहे जितना भी हमने एडिट कर दिया, और जब तक हमने सेव नहीं किया हुआ है वो तब तक रैम के अंदर ही सेव होता है। जब हम उसको सेव कर देते हैं परमानेंटली, तब जाके वो हमारे हार्ड डिस्क में सेव होता है। जब तक सेव नहीं किए हुआ है तब तक वो कहाँ पे होता है, रैम के अंदर होता है। और रैम की एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जब तक आपका पावर है सिस्टम में, तब तक तो रैम में डेटा रहेगा। बट जैसे ही कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट कर देते हैं और उस फाइल को आपने सेव नहीं किया था, तो वो फाइल भी आपका क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। उस फाइल के अंदर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रैम क्या है, ऐसा मेमोरी है जो वोलाटाइल होता है। मीन्स जब तक पावर है तब तक वो स्टोर करेगा, जब पावर उसका चला जाएगा तो वो स्टोर भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रैम होता है। रैम एक टाइप का वोलाटाइल मेमोरी है, ये याद रखेंगे, यानी कि वो भूल जाने वाला एक रैम मेमोरी है, जो तब तक याद रखता है जब तक उसकी ज़रूरत होती है। और ये इसकी कमी नहीं है, ये इसकी अच्छाई है। क्योंकि सोचो 2 GB या 4 GB का एक रैम होता है, और वो सारी चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर दे तो एक लिमिट होगा 4 GB 2 GB का, वो फुल हो जाने के बाद से वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए 2 टाइप की मेमोरी होना जरूरी है, एक जो परमानेंट याद रखे, एक जो टेम्परेली याद रखे। तो ये टेम्परेली मेमोरी है जो कंप्यूटर का काफ़ी हेल्प करता है। पिछली चीज़ों को भूलता जाता है, नई चीज़ों को याद करता जाता है। ठीक है,
देखिए रैम जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक कहाँ पर यूज होता है, तो स्टैटिक की अगर बात करें, देखो ये डी रैम जो होता है ना, उससे ये फास्ट होता है, ये थोड़ा महंगा भी पड़ता है बनाने में, लेकिन ये जहाँ पर भी यूज होते हैं ना, बहुत छोटे साइजेज में यूज होते हैं ये, क्योंकि देखो कॉस्टिंग इसका जो बनाने का है ना वो काफ़ी महंगा है। यूज कहाँ पर होता है ये, तो प्रोसेसर जो है अपना ना, माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप सीपीयू बुलाते हैं, उसके अंदर भी एक मेमोरी होती है। वो जितना प्रोसेसिंग करता है आपका प्रोसेसर, उस प्रोसेसिंग किए हुए रिजल्ट को अपने पास वो स्टोर करके रखता है, जिससे कि फिर कभी अगर वही इंस्ट्रक्शन आपके सीपीयू को मिलता है प्रोसेस करने के लिए, तो कैश मेमोरी का हेल्प करके उस प्रोसेसिंग को जल्दी कर लेता है, क्योंकि उसको ये पता रहता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी सेम प्रोसेसिंग को किया था। ये जानकारी उसके मेमोरी में सेव होता है, जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी एक टाइप का एस रैम होता है, यानी कि स्टैटिक रैम होता है। नेक्स्ट आपका डी रैम है, जिसको हम लोग डायनेमिक रैम कहते हैं। एस रैम से स्लो तो थोड़ा सा होता है, लेकिन इसका मेकिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, ये बहुत सस्ता होता है। तो इसी टाइप का जो रैम है या मेमोरी है, जिसको हम बोल सकते हैं, ये हमारे मेन मेमोरी में यूज होता है। जिसको हम लोग रैम सिर्फ बोलते हैं ना, वो एक तरीके का क्या होता है, डायनेमिक रैम होता है। ग्राफिक कार्ड में जो मेमोरी होता है वो भी एक तरीके का डी रैम है। ठीक है, तो डी रैम जहाँ पर भी होगा उसकी कैपेसिटी हाई होगी, लेकिन स्पीड स्लो होगा, जबकि एस रैम की कैपेसिटी कम होगी, स्पीड हाई होगा, कॉस्टिंग भी उसके बनाने का अधिक होता है। एक्चुअल में आपको बताया तो देखो, एक जो उसका जो मेमोरीज बनते हैं, ये एक्सेल की फाइल अगर आप लोगों ने देखा हो, तो एक्सेल का जो सीट होता है ना, जिसको हम सेल बोलते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेज उसमें होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है, उसी तरीके के सेल जो है मेमोरी के अंदर भी बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। एक मेमोरी सेल अगर स्टैटिक रैम का बनता है तो उसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते हैं। वही अगर डी रैम की बात की जाए तो एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का यूज करके डी रैम का एक मेमोरी सेल बनता है। तो एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर मिलकर एक सेल बनता है, और एक में 6 ट्रांजिस्टर मिलकर के एक सेल बनता है। आप सोच सकते हो कि कॉस्ट किसका अधिक होगा। इस वजह से एस रैम का जो बनाने का कॉस्ट है वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था रैम के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर के सभी इंटरनल पार्ट्स को पावर सप्लाई देने का काम करता है। ये आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के बैक साइड, यानी सीपीयू के बैक साइड में आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि ये फैन लगा होता है और 2 पावर कॉर्ड लगाने के ऑप्शन दिए होते हैं। बाकी ये जो आपको कनेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कनेक्टर्स मदरबोर्ड पर, डीवीडी में, हार्ड डिस्क में, यानी अलग अलग कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स में ये सब लगे होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है जो मेन एसी पावर सप्लाई हम देते हैं सीपीयू को, उसको डीसी में कन्वर्ट करना, और डीसी में कन्वर्ट करके जितने इंटरनल पार्ट्स हैं उन सबको पावर देना। देखो आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक है मतलब उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलने के लिए। सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं ना, उन सबको डीसी पावर सप्लाई चाहिए। एसी डीसी आप लोग समझते होंगे। जो हम लोग के घरों में मेन पावर सप्लाई आता है बोर्ड पे ट्रांसफार्मर के थ्रू, वो एसी होता है। और जो हम लोग कहीं पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि सेल है, बैटरी है, इन सब में जो पावर सप्लाई होता है वो डीसी होता है। कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो डीसी पर चलते हैं, और हम लोग उसको एसी देते हैं कंप्यूटर को। तो एक पावर सप्लाई यूनिट हमारे कंप्यूटर में लगा है, इसको पीएसयू भी कहते हैं, पावर सप्लाई यूनिट, जो एसी को लेकर के डीसी में बदलता है। और वो भी डीसी कौन कौन सा, अलग अलग वोल्टेजेस। किसी पार्ट को 3.3 वोल्ट चाहिए, किसी को माइनस में वोल्टेज चाहिए, किसी को प्लस में वोल्टेज चाहिए। तो +12 वोल्ट, +5 वोल्ट, -12 वोल्ट, +3.3 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेजेस में क्या करता है, ये उसको कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके इंटरनल पार्ट्स को देता है। मीन्स एक सीपीयू के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को चलने के लिए पावर चाहिए, क्योंकि कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को चलने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एसएमपीएस का काम स्विच मोड पावर सप्लाई, पावर सप्लाई के मोड को स्विच करके फिर पावर देना। स्विच को मोड को स्विच करना मतलब एसी से डीसी में बदलना, और फिर उसको इंटरनल पार्ट्स को पावर देना। तो ये भी कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। अगर पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो सिस्टम ऑन नहीं होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट और एक पार्ट की बात करने जा रहे हैं, मदरबोर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो इसका नाम मदर है। एक्चुअली मदर लोग क्या करती हैं, घर के सारे मेंबर्स को जोड़ के रखना उनका काम होता है। सब लोग उनसे रिलेट होते हैं, एक समझिए वो सेंट्रल पॉइंट होती है मदर। ऐसे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है वो भी एक सेंट्रल पॉइंट होता है।
चाहे कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स हों चाहे कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट्स हों, सब के सब किसी न किसी तरीके से मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बताएं, देखिए ये आपका यहाँ पर प्रोसेसर लग जाता है, सीपीयू यहाँ लग जाता है, रैम आप इधर लगा लेते हो, ग्राफिक कार्ड वगैरह आप इस पर भी लगा सकते हो, इस पर भी लगा सकते हो। आपका और जितने पोर्ट्स होंगे आप लोगों ने देखा होगा, जो यूएसबी या लैन या जितने भी आपके पोर्ट्स होते हैं वो सब ये हैं। उस साइड में उसका पोर्ट्स दे रखा है जिसमें आप लगा सकते हो। इस पर आपका हार्ड डिस्क कनेक्ट होता है, इस पर आप पावर सप्लाई देते हो मदरबोर्ड को। ठीक है, ये पर फ्लॉपी लग जाता है यहाँ पर। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो सीपीयू के अंदर लगे हों या बाहर लगे हों, सब के सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये जो आपको पिंक वाला दिखाई दे रहा है, इस पर प्रिंटर कनेक्ट होता है। ये आपका ऑडियो पोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये यूएसबी पोर्ट दिखाई दे रहा है। तो एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, सब के सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। यहाँ तक कि आपका रैम, प्रोसेसर, रोम सब इसी पर कनेक्ट होते हैं। तो मदरबोर्ड को बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम इसका होता है और सबके बीच में इंटरफेस का काम करता है ये। अगर एक माउस है और उस माउस से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो ये माउस से इंस्ट्रक्शन मदरबोर्ड पे गया, मदरबोर्ड से आएगा वो रैम के पास, रैम से जाएगा प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग होने के लिए, और प्रोसेसर जो भी आउटपुट देगा वो आपके मॉनिटर पर, मान लीजिए यहाँ पर मॉनिटर लगा हुआ है तो मॉनिटर पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको हम लोग मदर के नाम से जानते हैं, मदरबोर्ड इसको बुलाते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस। आप कंप्यूटर में कुछ भी डाउनलोड करते हैं, कुछ भी कॉपी करके रखते हैं, कुछ भी सेव करते हैं, वो सब आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाकर के सेव होता है। जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है। आप जो भी, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, सब के सब इसी हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर होते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर कोई डेटा रखते हो, डॉक्यूमेंट्स में रखते हो, किसी ड्राइव्स में रखते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव में, वो सब का सब कहाँ पर स्टोर होता है? आकर के आपके हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। तो अगर कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो आप कोई डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर पाएंगे और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं चलेगा। जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा फिर आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा और आप कंप्यूटर को चला नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, सिस्टम ऑन होगा, बट स्क्रीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा, और जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा फिर आप कंप्यूटर पर कोई काम कर नहीं पाते। तो हार्ड डिस्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर का है, और ये अगर फेल हो जाए तो सिस्टम आपका बूट नहीं करेगा। हार्ड डिस्क देखो दो टाइप के आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है जो सीपीयू के अंदर लगा होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो सीपीयू के बाहर हम लोग लगाते हैं। इंटरनल के भी कई टाइप्स आते हैं, जैसे कि बहुत पुराना टाइप का अगर हम बात करें तो पाटा हार्ड डिस्क आते थे, बहुत ही कम स्पीड होती थी, 100 MBPS से 133 MBPS तक की स्पीड होती थी उसकी। फिर उसके बाद साटा हार्ड डिस्क आया था। साटा हार्ड डिस्क आपको 1.5 Gbps, 3.0 Gbps और 6.0 Gbps तक के आते हैं। उसके बाद स्कजी हार्ड डिस्क भी आया था। स्कजी हार्ड डिस्क देखो स्पेशली सर्वर कंप्यूटर्स में लगाए जाते थे, स्पीड तो इसकी 15 Gbps तक की आती है। और सबसे लेटेस्ट इस टाइम SSD चल रहा है। SSD समझिए आपका जो मेमोरी कार्ड है ना, उसी का बड़ा टाइप है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है, ड्यूरेबल है, ख़राब जल्दी नहीं होता है, स्पीड बहुत फास्ट है उसकी। इसलिए आजकल के नए लैपटॉप जो आ रहे हैं उसमें लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड डिस्क की जगह पर अब SSD लगा रहे हैं। तो समझिए अब हार्ड डिस्क धीरे धीरे कम होता जाएगा और SSD का टाइम अब आएगा। और वहीं अगर हम लोग अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात करें तो एक्सटर्नल में आपका USB पोर्ट से कनेक्ट होने वाला हार्ड डिस्क आता है, और एक और डिवाइस आया था फायर वायर पोर्ट से कनेक्ट होने वाला, बट फायर वायर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, बट नाम के लिए अभी भी उसको हम याद करते हैं। हम लोग इस टाइम यूज जो करते हैं वो USB यूज करते हैं। USB वही पोर्ट है जिसमें आप लोग अपना पेन ड्राइव लगाते हो, उसी पोर्ट से हार्ड डिस्क भी कनेक्ट हो जाता है, बट वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है।
वो तभी काम करता है जब पहले से एक हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में लगा होता है और उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाले होते हो, कंप्यूटर आपका चल रहा होता है, फिर आप अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हो। मीन्स इंटरनल तो मैंडेटरी है कि एक लगा ही होना चाहिए, एक्सटर्नल तो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, तो हार्ड डिस्क आप लोग समझ गए होंगे। हार्ड डिस्क एक ऐसा डिवाइस कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर सभी टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे आपका डेटा हो, एप्लीकेशन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब के सब इसी के अंदर स्टोर होते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट अब बात करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होता है हमारे मदरबोर्ड पर जो लगाया जाता है और इसी का काम होता है प्रोसेसिंग करना। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसकी प्रोसेसिंग यही करता है। इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अगर प्रोसेसर खराब हो जाए तो स्क्रीन पर कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, मतलब ब्लैंक स्क्रीन होगा। प्रोसेसर्स भी देखिए जो इनकी स्पीड होती है उनको मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं। जनरली 2.0 गीगाहर्ट्ज, 2.6 गीगाहर्ट्ज, 3.0 गीगाहर्ट्ज, 3.6 गीगाहर्ट्ज, 4.2 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, इस टाइप के आपके प्रोसेसर्स आते हैं। और प्रोसेसर के टाइप्स की बात करें तो देखो अभी इस टाइम मार्केट में i3, i5, i7 और लेटेस्ट आपका कौन सा चल रहा है, i9 चल रहा है। डुअल कोर जो है वो i सीरीज वालों से पुराना मॉडल है। डुअल कोर से पहले आपका पेंटियम सीरीज वाले चलते थे, सेलेरॉन प्रोसेसर चलता था, तो वो सब काफ़ी पुराने मॉडल हो गए। अभी इस टाइम अगर लेटेस्ट में कोई प्रोसेस आप कंप्यूटर लेने जा रहे हो तो मान के चलो आपको कम से कम लेना है तो i3 नहीं तो i5। और अगर आपको ग्राफिक रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करना होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग करनी होती है, वीडियो एडिटिंग करनी होती है, तब तो आपको i7 लेना चाहिए, तब वो बहुत फास्ट आपका चलेगा। बाकी ये ड्यूरॉन और एथलॉन जो है AMD ये कंपनी है, उसके प्रोसेसर है। सबसे ज़्यादा प्रोसेसर जो मार्केट में बिकते हैं वो इंटेल कंपनी के बिकते हैं। और ये जो आपके डुअल कोर i3, i5, i7, i9, सेलेरॉन, ये सब इंटेल कंपनी के हैं। ड्यूरॉन, फिनोम, एथलॉन ये जो है आपके AMD कंपनी के प्रोसेसर हैं। देखो प्रोसेसर का काम, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को लेना, उसकी प्रोसेसिंग करना और उसका रिजल्ट देना। तो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन करने वाला डिवाइस है वो हमारा CPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव देखो इसको इसलिए हम बुला रहे हैं क्योंकि लेंस का यूज करता है डेटा को रीड और राइट करने का, और इसमें आप लोग डिस्क लगाते हैं जिसको आप लोग कैसेट भी बुलाते हैं, CD, DVD, और अभी उसका लेटेस्ट वर्जन अपने पास है ब्लूरे डिस्क यानी कि BD। CD से पहले ना फ्लॉपी चलता था, अब हम लोग फ्लॉपी बंद कर दिए हैं यूज करना। फ्लॉपी बहुत कम स्टोरेज 1.44 MB डेटा स्टोर होता था उसमें। सोचिए, और जब CD आया तो 700 MB डेटा हम उसमें स्टोर करने लगे। 700 MB जो लगभग उसका 50 गुना था फ्लॉपी के। तो CD के आते ही फ्लॉपी बंद हो गया। 10 रुपये का एक CD डिस्क भी आ जाता है, 10 रुपये की एक फ्लॉपी भी आती थी। CD में थोड़ा सा और डेवलपमेंट किया गया और 4.7 GB का एक डिस्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 4.7 GB। सोचिए अगर आप लोगों को आज से 10 साल पहले के बारे में पता हो, 10 साल 15 साल पहले, तो उस टाइम एक मूवी के लिए 2 CD कैसेट लेने पड़ते थे, तब एक मूवी हम लोग देखते थे। जब DVD आया तो एक ही DVD कैसेट के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 मूवीज़ डाल करके आने लगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और इस टाइम HD मूवीज़ रखने के लिए DVD से भी काम नहीं चल पाता। अब हम लोग को BD की ज़रूरत होती है। अगर कभी आप लोगों ने HD मूवी डाउनलोड किया हो, 4 GB 5 GB की फाइल हो, तो आप देखोगे उसके आगे ब्लूरे लिखा होता है। एक्चुअल में वो ब्लूरे डिस्क के अंदर स्टोर होता है। और जो 4-5 GB की आप डाउनलोड करते हो वो भी फुल HD नहीं रहता है। फुल HD आपको देखना हो तो आपका मोबाइल अगर फुल HD रिकॉर्डिंग करता है तो कभी रिकॉर्डिंग करके देखना, आपकी 10 मिनट का कोई एक वीडियो अगर फुल HD पे रिकॉर्ड करोगे तो वो आपका कई GB में पहुँच जाएगा। यानी 10 मिनट का वीडियो भी GB में पहुँच जाएगा। तो कई 2.5 घंटे का एक मूवी 2 GB 4 GB में कैसे आएगा। तो ब्लूरे डिस्क होता है उस जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। 25 GB का आता है, 50 GB का आता है, 100 GB का भी ब्लूरे डिस्क आता है, और एक एक डिस्क में एक एक मूवी रखी जाती है, तो वो फुल HD में रह पाता है। जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो कंप्रेस किया गया होता है, और कंप्रेस करने से उसकी क्वालिटी वो नहीं रह जाती है जो क्वालिटी उसकी उस डिस्क के अंदर रहती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव वैसे तो हम लोग अब कम यूज कर रहे हैं, CD DVD कम यूज कर रहे हैं, लेकिन BD आज भी यूज अब किया जा रहा है क्योंकि कैपेसिटी उसकी अधिक है। और क्यों हम लोगों ने कम कर दिया है यूज करना, क्योंकि
अपने पास मेमोरी कार्ड आ गए हैं, अपने पास पेन ड्राइव आ गए हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गए हैं, आसानी से उसमें डेटा रखते हैं, जब काम ख़त्म उसको इरेज कर देते हैं। वैसे डीवीडी में भी ऐसे वर्जन आते थे जो एक बार डेटा राइट करके उनको इरेज किया जा सकता था, दोबारा उसमें डेटा राइट किया जा सकता था, जिसको हम लोग DVD-RW कहते थे। ठीक है, तो CD, DVD और BD ये तीनों ही ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के टाइप है, और ये ड्राइव हमारे कंप्यूटर में लगा होता है, जिसमें हम लोग डिस्क लगा करके डिस्क के अंदर कुछ डेटा को राइट कर सकते हैं, और डिस्क में अगर पहले से कुछ डेटा राइट है तो उसको हम लोग रीड कर सकते हैं, यानी कि प्ले कर सकते हैं। ये भी हार्ड डिस्क के जैसे ही इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आते हैं। CPU के अंदर भी लगा होता है, बाहर से भी हम लोग USB पोर्ट में लगा सकते हैं। आजकल के जो नए लैपटॉप्स बनाए जा रहे हैं, बहुत स्लिम लाइन बनाने के चक्कर में DVD को हटा दिया जा रहा है, जिससे कि बहुत स्लिम बनाया जा सके, बहुत पतला बनाया जा सके। और फिर ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, भाई अगर आपको DVD की ज़रूरत है तो आप अलग से एक्सटर्नल DVD खरीद लीजिए, USB पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। तो नए मॉडल्स में तो वैसे ही है कि DVD अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ऐसा समझिए, क्योंकि अब DVD का जगह जो है आपके पेन ड्राइव ने ले लिया है। पहले हम लोग सॉफ्टवेयर डालने के लिए DVD यूज करते थे, आज पेन ड्राइव से डल जाता है, तो इसलिए DVD भी धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अगले डिवाइस के बारे में। अगला डिवाइस है आपका हीट सिंक। वैसे तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ, हीट सिंक भी, क्योंकि कंप्यूटर जितना ज़्यादा काम करता है ना, उतना ज़्यादा वो हीट जनरेट करता है। स्पेशली कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर ही को ही ज़्यादा काम करना होता है, और जितना वो काम करता है, जितनी प्रोसेसिंग करता है, उतना ज़्यादा वो हीट होता जाता है। अब उस हीट को हमें कूल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस प्रोसेसर के ऊपर एक हीट सिंक लगाया जाता है जो उस प्रोसेसर को ठंडा करे। दो टाइप के आपको हीट सिंक मिलते हैं। ये जो एक हीट सिंक दिखाई दे रहा है जिसमें फ़ैन नहीं है, इसको हम बोलते हैं पैसिव हीट सिंक। और एक ऐसा हीट सिंक आपको दिखाई दे रहा है जिसमें फ़ैन लगा हुआ है। ये देखो, नीचे मेटल का हीट सिंक भी है और इसके ऊपर फ़ैन भी लगा हुआ है। तो जिस पर फ़ैन लगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव, और जिसमें फ़ैन नहीं लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं पैसिव। ठीक है, तो दो टाइप के हीट सिंक आते हैं। हीट सिंक का काम हीट को सिंक्रोनाइज करके कम करना, हीट को कम करना मतलब डिवाइसेस को कूल करना, ये काम होता है हीट सिंक का। ठीक है, तो हीट सिंक भी कंप्यूटर का एक पार्ट है जो CPU के अंदर लगा होता है प्रोसेसर को कूल करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के सभी इंटरनल पार्ट्स को कवर कर लिया। ठीक है, अब इस वीडियो को हम फिनिश करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको हार्डवेयर से ही रिलेटेड अभी कुछ और चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। अभी हम आप लोगों को कंप्यूटर के एक एक पार्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी ये भी समझिए एक तरीके का इंट्रोडक्शन था कि आपने हार्ड डिस्क देखा, हाँ हार्ड डिस्क दो टाइप के होते हैं, रैम दो टाइप के होते हैं, लेकिन ये सब और डीपली भी आप समझ सकते हैं। तो एक एक पार्ट का एक एक वीडियो हम लाएंगे, आप लोग बस देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें वो वीडियोज आप लोग को मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।